बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। भारत बिलाशुबा एक ऐसी जंग की जानिब बढ़ रहा है जिसे वो जीत नहीं सकता, क्योंकि ये एक टू फ्रंट वॉर होगी जिसमें इंडिया का सामना बैक वक्त चीन और पाकिस्तान से होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चंद सवालात बार बार भारत से किए और बिल आखिर 29 जुलाई को इन सवालों का जवाब मिल गया। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत से क्या सवाल किया था, भारत की जानिब से इसका क्या जवाब दिया गया और फिर इसके रद्द अमल में 30 जुलाई को पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने क्या बयान जारी किया। ये बात हम सबको मालूम है कि साल 2020 में भारत की ख्वाहिश पर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बैक चैनल राब्तों का आगाज़ किया। कुछ मुलाकातें हुई, कुछ मीडिएटर्स शामिल हुए, जिसके नतीजे में 25 फरवरी 2021 को दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की जानिब से बयान जारी किया गया कि अब पाकिस्तान और भारत की अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर एक दूसरे की अफवाज और चौकियों को निशाना नहीं बनाएंगी। आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई तक ये मुआहदा, इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसे सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जा सके, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस तमाम एक्सरसाइज का एक फायरबंदी मुआहदा नहीं था कि 25 फरवरी को जो अंडरस्टैंडिंग हो गई वो सिर्फ एक एतमाद साजी का कदम था, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, जिसके नतीजे में एक ऐसा माहौल तैयार होना था जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो सकें। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बार बार इसका इजहार किया अपने मीडिया इंटरेक्शंस में, अपने इंटरव्यूज़ में और अपने बयानात में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने जो करना था कर लिया, नाउ द ओनस इज़ ऑन इंडिया, कि वो एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ऐसा माहौल तैयार करे कि जिसमें बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हो सके। पाकिस्तान की जानिब से ये शराइत सामने रखी गई कि कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को उठाए गए यकतरफ़ा इक़दामात को वापस लिया जाए, आर्टिकल 35A को रिस्टोर किया जाए, कश्मीर में आबादियाती तनासुब की तब्दीली की कोशिशों को ख़त्म किया जाए, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना की जाएं और कश्मीर के हवाले से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तय पा जाए कि इस मामले के ऊपर दोनों ममालिक बात करेंगे। ये सवाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बार बार भारत के सामने रखा गया और मोस्ट रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म की तर्जुमानी करते हुए जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोहिद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू दिया तो उसमें भी पाकिस्तान की जानिब से ये बात रखी गई। करण थापर ने जब सवाल किया कि क्या 25 फरवरी के बाद मामलात ख़त्म हो गए हैं, तो ये बात कही गई डॉक्टर मोइज़ यूसुफ की तरफ से कि आप अपनी हुकूमत से पूछें कि क्या वो ये इक़दामात उठाने के लिए तैयार है। तो ये तो वो सवाल था। अब उसका जवाब कैसे एक माहौल में दिया गया है जब आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात हुए हैं। इस इंतखाबात के तनाजुर में पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो थर्ड राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स, शाह महमूद कुरैशी वहाँ पर मौजूद थे, मैं तफसील से उसके हवाले से एक वीडियो में बात कर चुका हूँ उसके। और फिर जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन है, जिस वक्त वो दिल्ली के दौरे पर मौजूद थे और उसी दौरान तालिबान के एक वफ़द ने तियानजिन का दौरा किया, चीन में वो मौजूद थे, चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इस माहौल में फिर भारत की जानिब से फ़ाइनली वो जवाब जारी कर दिया गया है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान अरिंदाम बागची ने एक बयान जारी किया, एक ब्रीफिंग में सारी इस मामले के ऊपर गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू मैं आपके सामने रखने से पहले इस गुफ्तगू पर और भारत के इस बयान पर तबसरा आपके साथ शेयर करूंगा। जो एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं प्रवीण स्वाने, वो एडिटर भी हैं फोर्स मैगज़ीन के, बैनुल-अक़वामी मामलात को, हमारे रीजन के मामलात को, पाकिस्तान और इंडिया और चाइना की जो डायनामिक्स हैं, इनके ताल्लुकात को, उसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। उन्होंने क्या तबसरा किया भारत के इस जवाब पर। उन्होंने लिखा कि अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जाकर उन्होंने लिखा कि विद ईच माइंडलेस रिमार्क इंडिया इज़ हेडिंग टुवर्ड्स वॉर which it cannot win and is avoidable. Modi's misfortune is have Rawat as the top military officers who knows nothing about advances in warfare. हर बेमहल, बेमौका और अहमकाना बयान के साथ भारत एक ऐसी जंग की जानिब बढ़ रहा है जो वो जीत नहीं सकता। ये वो जंग है जिससे गुरेज किया जा सकता है, बचा जा सकता है। मोदी की बदकिस्मती है कि जनरल बिपिन रावत इसका मिलिट्री ऑफिसर है, जिसे कतई नहीं मालूम कि जंगी मैदान में कामयाबी कैसे मिलती है। और इसमें उन्होंने कोट किया theprint.in की वो ख़बर जिसमें अरिंदाम बागची का ये बयान कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान, भारत और
भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से उन तमाम सवालों का जवाब मौजूद था। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट किया वो देख लेंगे। न्यू दिल्ली थर्सडे स्लैम्ड Pakistan and asked Islamabad to vacate all areas under illegal occupation। कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कड़ी तनकीद की जुमेरात के रोज़ 29 जुलाई को, और इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि जो तमाम इलाके पाकिस्तान की गैर कानूनी कब्ज़े में मौजूद हैं उनको खाली किया जाए। Even as it came down heavily on Beijing over the China-Pakistan economic corridor and said it is inside India's territory। और चीन के हवाले से भी उन्होंने उसको शामिल करते हुए ये कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सी पैक है वो भारतीय इलाके से गुजरती है ये प्रोजेक्ट। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया थर्सडे ऑल्सो रिएक्टेड अगेंस्ट तालिबान्स लीडर्स विजिटिंग चाइना एंड मीटिंग द कंट्रीज लीडर्स देयर। उस मुलाकात के हवाले से जो तालिबान और चीनी लीडरशिप के दरमियान हुई उसके ऊपर भी इन्होंने रिएक्ट किया। रिएक्टिंग टू द रीसेंट इलेक्शंस हेल्ड इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड, नाउ दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग नॉट मी, कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए हैं, आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हुए उसके हवाले से अरिंदाम बागची ने कहा कि इट वाज अ कॉस्मेटिक एक्सरसाइज। कॉस्मेटिक जो है वो जाहिर है कि इट्स नॉट अ रियल, सुर्खी पाउडर जो है वो किया गया कश्मीर में। द सो कॉल्ड इलेक्शंस इन इंडियन territory under the illegal occupation of Pakistan are nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and the material changes undertaken by it in these territories. Pakistan has no locus standi on the Indian territories. We call upon Pakistan to vacate all Indian areas under its illegal occupation, Bagchi said at a media briefing। तो भारत की जानिब से जो एक माहौल तैयार करना था, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और मोस्ट रिसेंटली पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बार बार इजहार किया, उसके जवाब में मकबूजा कश्मीर की जानिब तो क्या इक़दामात उठाता भारत। आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये बयान जारी किया गया कि पाकिस्तान का इसके ऊपर एक गैर कानूनी कब्ज़ा है और जो ये इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से कड़ी तनकीद की गई पाकिस्तान पर। बागची ऑल्सो एडेड दैट इंडिया लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ऑन दिस कॉस्मेटिक एक्सरसाइज विच हैज़ बीन प्रोटेस्टेड एंड रिजेक्टेड बाय द लोकल पीपल। अब ये दावा भी साथ में भारत की तरफ से किया गया कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इस सारे प्रोसेस को और इसके हवाले से एहतजाज किया गया आज़ाद जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जो यूनियन टेरिटरी है ऑफ J&K, अब जो जिसको उन्होंने 5 अगस्त के बाद एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया, और लद्दाख, इसके हवाले से भारतीय वजारत ख़ारजा ने कहा कि ये इंटेग्रल पार्ट हैं भारत का, अटूट अंग हैं भारत का। और ये सारी गुफ्तगू की गई जो सैटरडे के रोज़ गुज़श्ता जो हफ्ते का दिन था उसमें पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा के दरमियान तीसरा स्ट्रेटजिक डायलॉग हुआ। उस मौके पर आपको याद होगा कि जो स्टेटमेंट जारी की गई थी उसमें कश्मीर के मामले पर भी जो है वो बात की गई थी और चीन ने कहा था कि हम पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर जो है पाकिस्तान की हिमायत करते हैं कश्मीर के मामले पर। उस पर बागची सेड दैट द सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर इज़ इन इंडियाज़ टेरिटरी दैट हैज़ बीन इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान से गुजरता है। आपको याद होगा कि 2019 में 5 अगस्त को जिस वक्त जो है वो इलीगल स्टेप्स उठाए गए भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में, उसके बाद बार बार भारत के तमाम टॉप ऑफिशल्स की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि 1962 और फिर 1994 की जो भारतीय पार्लियामेंट की करारदादें हैं जिसमें वो एक्साइ चिन को, गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देते हैं, उसको तरफ रेफरेंस देते हुए भारत की टॉप लीडरशिप ने कहा था कि ये इलाके हमारे हैं और हम इसको वापस लेंगे। अब 2019 में दिए गए उन बयानात की जानिब भारत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टेटमेंट से कम यही मालूम होता है। उन्होंने कहा कि द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख has been and will remain an integral and inalienable, जिसको जुदा नहीं किया जा सकता, part of India. We resolutely oppose any attempts by other countries to change the status quo in areas illegally occupied by Pakistan and also to Pakistan bringing up any material change in the Indian territories under its illegal occupation. We call upon parties concerned to cease such actions. भारत का ये मौक़िफ़ तो हमेशा से रहा है
कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से वो इसका इजहार भी करते थे। लेकिन 25 फरवरी के बाद से कम मेरी नज़र से इस किस्म का इतना तफसीली, मुफस्सल और इस किस्म का बयान नहीं गुजरा कि भारत की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इस किस्म का तफसीली बयान जारी किया हो और कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के जो इस वक्त कंट्रोल में मौजूद गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है उसके हवाले से और आज़ाद कश्मीर के हवाले से इस किस्म का बयान जारी किया गया हो। तो इस बड़ा माना खेज़ जो है वो बयान है और इट्स वेरी फिशी, स्पेशली आफ्टर एंटनी ब्लिंकन्स विजिट टू न्यू दिल्ली, जहाँ पर जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा उन्होंने भारत के साथ, भारत को जिस तरीके से थपकी दी, एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के हवाले से बात की, चीन के मामले को डिस्कस किया और जैसे ही वो वहाँ से वापस रवाना होते हैं तो 5 रोज़ पहले होने वाली डेवलपमेंट, बल्कि 6 रोज़ पहले होने वाली डेवलपमेंट जो कि हफ्ते के रोज़ हुई थी, उसके ऊपर इस किस्म का रद्द-ए-अमल भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जानिब से आया है। अब इसी किस्म का बयान उन्होंने जो है अफ़गानिस्तान के मामले पर और तालिबान की जो मीटिंग हुई है चीनी लीडरशिप के साथ उसके ऊपर भी जारी किया और ये सब कुछ 29 जुलाई को जुमेरात के रोज़ हुआ। फिर उसके जवाब में जुमे के रोज़ 30 जुलाई को पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने रिएक्ट किया, अपना रद्द-ए-अमल दिया। वो रद्द-ए-अमल मैं आपके सामने रख देता हूँ और देखते हैं कि फिर ये मामलात किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा का बयान मेरे सामने मौजूद है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया क्वेरीज ऑन द रिमार्क्स मेड बाय द स्पोक्सपर्सन ऑफ द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स regarding the references to Jammu and Kashmir in the joint press release issued on the occasion of third session of strategic dialogue between the foreign ministers of Pakistan and China, the spokesperson said. Spokesperson ने क्या कहा? We reject the gratuitous, unwarranted and baseless remarks made by the spokesperson of the Indian Ministry of External Affairs. India has no locus standi on the matter whatsoever. कि ये एक बेबुनियाद, एक इंतहाई जो है वो अनवारंटेड, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बिला ज़रूरत, बेमौका, बेमहल और एक माइंडलेस किस्म का बयान भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया। भारत का कश्मीर के मामले पर बिल्कुल जो स्टैंडिंग है, जो वो मौक़िफ़ ले रहा है, उसका मुखालफत की पाकिस्तान ने। फिर कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट, कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है इसको पूरी दुनिया एक तस्फिया तलब मसला समझती है। पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर अंडर इलीगल इंडियन ऑक्यूपेशन, कि भारत के गैर कानूनी तसल्लुत में इस वक्त भी कश्मीर के बहुत सारे इलाके मौजूद हैं। द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट इज़ द ओल्डेस्ट आइटम ऑन द एजेंडा ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पेंडिंग रेजोल्यूशन ड्यू टू इंडियन इंट्रांसिजेंस, कि जो भारत है उसकी वजह से अब तक जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे के ऊपर सबसे पुराना आइटम मौजूद है मकबूजा जम्मू और कश्मीर का, वो मामला अभी तक हल तलब है। रीगर्जिटेशन ऑफ फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड क्लेम्स, अब रीगर्जिटेशन जो है वो होता है जुगाली, एक लफ्ज़ को या एक जुमले को बार बार दोहराना या उसकी गर्दान करना, जो गर्दान की जा रही है फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड क्लेम्स की भारत की जानिब से, डज़ नॉट चेंज द रियलिटी दैट इट इज़ इंडिया विच इज़ इन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर मोर देन 7 डेकेड्स, के 7 दिहाइयों से ये भारत है जिसका गैर कानूनी तसल्लुत और कब्ज़ा कश्मीर पर मौजूद है। जम्मू एंड कश्मीर नेवर वॉज एंड नेवर विल बी सो कॉल्ड इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद एक जो तफसील है कि पाकिस्तान क्या चाहता है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीर के मामले का हल चाहता है, 5 अगस्त के इक़दामात वापस हो जाएं और फिर इसी हवाले से एक 3 से 4 मज़ीद पैराग्राफ पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से लिखे गए हैं। बट दिस डेवलपमेंट इज़ वेरी सीरियस, बहुत संजीदा है, क्योंकि 25 फरवरी के बाद से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसमें भारत की जानिब से इस किस्म का जवाब मुकम्मल इन तमाम मामलात पर जो रखे गए थे पाकिस्तान की लीडरशिप की जानिब से, वो उसके ऊपर इस किस्म का जवाब आया हो। अब हमारे सामने दोनों जवाबात मौजूद हैं कि भारत ने क्या जवाब दिया और उसके जवाब में पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने क्या जवाब दिया। अब ऑन द फेस ऑफ इट आई थिंक कि जो 25 फरवरी की अंडरस्टैंडिंग है वो कब तक जारी रहती है, ज़ाहिर है कि मैं इसके हवाले से कोई ख़ास प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन अब फ्रैंकली स्पीकिंग कोई जवाज़ नहीं रहा कि
कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग या होप एटलीस्ट अगर भारत अपनी इस बयान को वापस नहीं लेता और कश्मीर के हवाले से जो सवालात पाकिस्तान ने सामने रखे हैं उनको उनका पॉजिटिवली जवाब नहीं देता, तो इसका मतलब यही है कि जो 25 फरवरी की अंडरस्टैंडिंग है वो किसी भी वक्त टूट सकती है और हालात दोबारा से उस नहज पर पहुंच सकते हैं जो कि साल 2020 में देखने को मिले थे। सो दीज वर द डिटेल्स। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपिंग सिचुएशन है, इसके ऊपर मैं नज़र रखूँगा इंशाल्लाह। आने वाली वीडियोस में भी बात करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।